ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हैरान कुन तौर पर, मेरे लिए हैरान कुन खबर है, एक क्लीन स्वीप किया T20 में और बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारी खुशियां पाकिस्तान के नसीब में आई और साथ साथ T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है। और T20 वर्ल्ड कप जैसे ही शुरू होने वाला था, पिछले एक हफ्ते से खबरें आ रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान कोई फैसला करने जा रही है। आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश है उसको जो है एक तरह से बांग्लादेश ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया था। जो उनके खिलाड़ी थे मुस्तफिजुर रहमान, उनको कोलकाता नाइट राइडर्स IPL से निकाल दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो बांग्लादेश ने एज अ पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट कहा कि हम हिंदुस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे। ICC को बात बहुत बुरी लग गई। वो ICC के जो डुअल स्टैंडर्ड रखता है, हिंदुस्तान के लिए अलग और दीगर ममालिक के लिए अलग, बांग्लादेश को ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड से। तो फिर पाकिस्तान को भी एक स्टैंड लेना था, क्योंकि जाहिर बात है बलूचिस्तान में बाकायदा इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स अब हर चीज मिल रही है, विच इज बाय द वे आई डू नॉट सपोर्ट इट। लेकिन अब यही माहौल बनता जा रहा है और स्पोर्ट्स अलग है, स्पोर्ट्समैनशिप अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की बाकायदा हमेशा पाकिस्तान को क्रिकेट में आइसोलेशन का हमेशा उसने शिकार किया है। और आपको याद होगा कि जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुई, वो पाकिस्तान नहीं आए और फिर हाइब्रिड मॉडल की बात हुई थी। इससे तो ये इनकी हरकतें हैं, पिछले 10 सालों से करते हुए आ रहे हैं। आज कल पाकिस्तान ने फैसला तो ले लिया है कि वो 15 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू पे जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का मैच होगा उसमें वो नहीं खेलेगा। लेकिन क्या इस फैसले पे वो बरकरार रहेंगे? और ICC की तरफ से भी इस पर एक जवाब आया। उन्होंने उनकी बातों का मुझे खुलासा कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छुपी हुई धमकी भी नजर आई है ICC की तरफ से। कहने दीजिए, उन्होंने कहा है कि हो सकता है इससे पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन के हवाले से। इस तरह की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए चीजें अच्छी नहीं है। ये सब अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कि सबसे बड़ी बात है, क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या हो ना हो वो एक अलग बात है। ब्रॉडकास्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लोग कहते हैं, ये असेसमेंट है कि इतने जनरेशन होती है तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो क्या ये सस्टेन कर सकता है पाकिस्तान प्रेशर? इस हवाले से हमने जहमत दी है। दो हमारे मेहमान हैं, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खालिद महमूद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं इसी चैनल पे K21 पे। अच्छा, बहुत मैं उनके शोज को बहुत पसंद करता हूं, ताबिश मीर साहब। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब, आप सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कल मोहसिन नकवी साहब ने जो चेयरमैन है PCB के, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एक बहुत बड़ा कदम तो उठाया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको पूरा इख्तियार दिया था, जो फैसला करना है वो कर लें। आप वाकई 15 फरवरी को आप मैच होता हुआ नहीं देख रहे? देखिए जी, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, जब पाकिस्तान ने खुद फैसला किया है कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे तो मेरा ख्याल है नहीं खेलेंगे। कोई मुल्क अगर एक ऐलान करता है तो फिर उसको कायम उससे रहना पड़ता है। लेकिन असल उसमें सूरत हाल ये है कि आपने ये जो फैसला किया है उसके असरात क्या होंगे। मेरा मौक़िफ़ तो है, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने कहा था कि मुकम्मल बाइकाट करें सारे पार्लियामेंट का। वो हमने किया नहीं। हमने कहा कि हम वो 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे। अब इसके जो नताइज या असरात हो रहे हैं, मैं तो वो आपके सुनने वालों के सामने रख देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो उसकी माली फायदा होना था उस टूर्नामेंट को और उसमें शामिल होने वाले मुल्कों को, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो बेशुमार फायदा था, जितना भी था वो वक्त बताएगा। तो अब वो फायदा खत्म हो गया। मतलब यानी आपको वहाँ से कोई पैसे वैसे मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पहली बात तो ये हुई है। दूसरी बात यह है कि जाहिर आप कोई टूर्नामेंट खेलते हैं तो इस गरज से, इस मकसद से खेलते हैं कि आप उसमें अच्छा खेल कर उसमें नुमाया पोजीशन हासिल करें, या तो इस चैंपियनशिप को कप से जीते या चलो नंबर 2 आ जाए, इसको आप बनने की कोशिश करते हैं। तो अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। इसलिए ख़त्म हो गई कि अगर आप 15 फरवरी को आप कहते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो अगर आप आगे जाते हैं ये टूर्नामेंट में, आप आखिरी 4 में या जाती जा सकते हैं, जाएँ बैट करें, तो वहाँ तो इंडिया की मर्जी होगा। इंडिया की टीम अच्छी खासी है, ये तो हम नहीं सोच सकते कि वो पहले ही बात निकल जाएगा। तो फिर आपको पूरा कोई उनके साथ भी मुकाबला वहाँ करना पड़ेगा। तो अगर वो मुकाबला होगा तो जाहिर है कि आपकी अकेली मौसम पे ऐसे हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो फिर तो आपको वहाँ भी नहीं खेलना चाहिए। ये बात भी खत्म हो गई। तीसरी बात थी कि आपने एक असूलों की बुनियाद पर बांग्लादेश का साथ दिया था कि अगर किसी मुल्क को के तहफ़्फ़ुज़ात हो तो उसके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए।
आपको याद होगा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई थी 2009 में, जी श्रीलंका की टीम आई थी, तो उसके बाद सारे मुल्कों ने इधर आना बंद कर दिया था। हमने आईसीसी से कोशिश की कि हमारे दौरे करें, हम लोगों को यकीन दिलाते थे कि हमारे हालात ठीक है, काबू में है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं आया। और आईसीसी कहती थी कि ये हर मुल्क का अपनी मर्जी है। बिल्कुल खालिद तो साहब, ये बिल्कुल आके आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मैं आऊंगा आपकी तरफ नहीं, फिर से। मेरा 2000 पॉइंट अभी पूरा हुआ ही नहीं है। मैं आता हूँ खालिद साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ। मैं एक दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना है। आपने बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल सही रखा है कि ये पूरी इनकी कोशिशें रही है। 2011 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में होना था वो तक नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने हमेशा ये कोशिशें की है। ताबिश मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जो स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है। ये बताइएगा, जैसे खालिद साहब ये कह रहे हैं कि जो कैश अवार्ड्स हैं उसको नुकसान हो सकता है और वो शायद अब जो जीतने वाली टीम है उनको ना मिले। मेरा आपसे एक और सवाल ये पैदा होता है, फर्ज करें चले 15 फरवरी को मैच नहीं होता, पाकिस्तान आगे प्रोसीड करता है, नॉकआउट स्टेज पे इंडिया से टाकरा हो जाता है, उसमें क्या सिनेरियो बनेगा आपके नजदीक? नहीं देखिए, तस्मीन बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा क्लियर अप कर दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, उनको मेरी जानिब से सलाम सबसे पहले। और उन्होंने जो तज्जिया किया बड़ा शानदार, उन्होंने तज्जिया किया कि इस वक्त माली तौर पर बड़ा खसारा हो सकता है आईसीसी को, बीसीसीआई को। पीसीबी भी उसका पार्टनर है, क्योंकि पीसीबी को भी आईसीसी की जानिब से एक बड़ी भारी रकम मिलती है, दीगर बोर्ड्स को भी वो रकम तकसीम होती है, जिस पर राशिद लतीफ साहब ने एक बड़ा जबरदस्त और शानदार ट्वीट भी किया। आप वो देखिएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब भी मैच होता है तो वो कई करोड़ डॉलर्स तक की बात चले जाती है, तो उसका नुकसान होगा, यकीनी तौर पर होगा। और हुकूमत वक्त की जानिब से बात क्लियर कर दी गई है कि जो पहला 15 तारीख का मैच है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन आगे जाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान मुकाबला होता है तो हम खेलेंगे। फिर आया उसमें शायद ब्लैक बैंड जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी बांधेंगे अपने शोल्डर्स पर, यहाँ कोई एहतजाज होगा या फिर बिल्कुल उनके साथ कोई गुफ्तगू, कोई दोस्ताना रवैया भारतीय खिलाड़ियों के साथ या फैंस के साथ नहीं होगा, मतलब एक बिल्कुल जस्ट दे विल प्ले क्रिकेट, वो वाला सिनेरियो होगा। लेकिन इन सारी चीजों में पहले एक बड़ी खबर आपको दूं। बड़ी खबर यह है कि जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि जब नकवी साहब ने ये जो 3 ऑप्शंस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम के पास पहुंचे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास, तो उससे पहले उनके पास मालूम नहीं था कि क्या ऑप्शंस होने चाहिए। अपने मुशीरों से भी उन्होंने पूछा, उनसे भी बात की, तो मुशीर जो है सिर्फ बाल खुजाते हुए नजर आए, उनके पास कोई और ऑप्शन थे नहीं। फिर उनका राब्ता हुआ, जो हमारे जराए बता रहे हैं, शाहिद खान अफरीदी साहब से, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो तो दुनिया भर में मकबूल है उनकी शोहरत, लेकिन जिस तरीके से वो इस वक्त पूरी कौम का जेस्टर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी अफवाज को जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, फिर उनके ट्वीट्स जिस तरह से हिंदुस्तान में जो है आपकी लहर की तरह सामने आते हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया कि अगर आपने कुछ करना है और इतना बोल्ड डिसीजन लेने का सोचा भी है, तो उसमें सबसे बोल्ड डिसीजन ये कि हम इवेंट में जाएं, खेलें, क्रिकेट को रिस्पेक्ट करें, इंडिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं, करते और आईसीसी को चैलेंज। आप ये कह रहे हैं कि ये शायद अफरीदी के कहने पे लिया गया फैसला? बिल्कुल, ये शाहिद खान अफरीदी की तरफ से एक मशवरा दिया गया, जिसको लेते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजीर आजम के पास गए, और फिर उनके बाद जो है ये अच्छा ताबिश साहब, ये बताइएगा, वैसे एक मुशावरत। गैर मुताल्लिका सवाल हो जाएगा लेकिन ये बिल्कुल बनता है। शायद अफरीदी साहब इस्लामाबाद जो शिफ्ट हुए हैं पर्सनल रीजन की वजह से हुआ या सियासी कोई रीजन है उनका? देखिए, शाहिद खान अफरीदी साहब बहुत पहले बहुत सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। वो पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, ओके, इस खेल से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से वो मोहब्बत करते हैं, वो सियासत में आने के बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन अच्छा, रही बात पाकिस्तान की क्रिकेट को रिस्पेक्ट करने की, उन्होंने हमेशा से कहा है। वो शाहिद खान अफरीदी, आपको याद होगा साल 2023 था, वो कह रहे थे आपको जाके वहां क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको याद चले होगा उनके बयान। ठीक है लेकिन भाई। आज बहरहाल ये ताबिश ने बात क्या है, हमें ब्रेकिंग न्यूज दी है कि नकवी साहब ने जो फैसला किया है शायद अफरीदी साहब के मशवरे सजेशन पे किया है। अब शायद अफरीदी साहब का इतना क्लाउड है माशाल्लाह से। खालिद साहब ये बताइएगा, अगर ठीक है एक फॉर्म अप प्ले के कहने पे जैसे ताबिश साहब ये दावा कर रहे हैं ये फैसला किया गया है, फिर मोहसिन नकवी साहब की अपना माइंड की इनकी एप्लीकेशन, ठीक है आप लोगों से मशवरे करते हैं, शायद उन्होंने आपसे भी कोई मशवरा किया होगा कभी जिंदगी में, या वो रणवीर शाजा साहब से तो करते हैं, नजम सेठी साहब से भी करते हैं, आप पता नहीं आपसे राब्ते हमें हैं या नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की डायरेक्शन क्या है? वो एक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और उनको एक भरपूर सपोर्ट हासिल है। इस फैसले से पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक है इसका फायदा, ठीक है हिंदुस्तान की जो हठधर्मी है उसके लिए तो बेहतरीन जवाब दिया गया है, लेकिन मैं ऐसा स्पोर्ट्स लवर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्रिकेट को इससे फायदा होगा नुकसान होगा इससे? देखिए, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि किससे मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है, चाहे शायद अफरीदी साहब हों, चाहे वजीर आजम साहब हों, चाहे कोई और साबका क्रिकेटर हो। असल में जो फैसला
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करता है, चाहे किसी के मशवरे से, जिम्मेदारी उसी की होती है और उसको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हाँ मेरा ये मौक़िफ़ है। तो मुझे इससे कोई गरज नहीं, ये जो मालूमात है मुझे इसमें दिलचस्पी भी कोई नहीं है। ठीक है। मैं तो इस फैसले के मुज़मरात के बारे में आपसे बात कर रहा था और ये मैं ये कह रहा था कि इससे मेरा तबसरा किसी और चैनल पे मैंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरा तबसरा इससे ये है, इस फैसले पे जो किया गया है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस फैसले से आपने माली जो कशिश थी वो भी खत्म हो गई। इस फैसले से जो आपका जीतने का, कप जीतने का, टॉप पे जाने का इम्कान था वो भी खत्म हो गया। इस फैसले से जो आपने बांग्लादेश को साथ खड़े थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो बात भी खत्म हो गई। आपके हिस्से में क्या आया मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आ सकी। अगर कोई आपके सुनने वाले या आपके मेहमान दूसरे मुझे समझा दें तो मैं उनका बड़ा नहीं। तो खालिद साहब, मैं ये सवाल काउंटर नहीं कर रहा, रिबटल में सवाल नहीं कर रहा, फिर इसका सोल्यूशन क्या था? इस सिचुएशन में क्या किया जाता फिर आपके नजदीक? मैं तो सोल्यूशन दे चुका हूँ। अच्छा। देखिए, सारा मीडिया हमारा जो है वो हिंदुस्तान की खिलाड़ियों की बदतमीजियाँ और उनकी रवायात की पामाली और उनकी इस किस्म की हरकतों का तस्करा करता है। मुझे कोई साहब बता दे कि क्या ये सारी चीज़ें किसी बाज़ाब्ता फोरम पे लाई गई हैं। अब हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं। क्या उसका इजलास हो कि जो कुछ उसमें एशिया कप में हुआ था, इतने संगीन वाक़यात थे, क्या उसमें कोई बहस हुई? क्या उस पर? देखिए खालिद साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, जो हमें याद पड़ता है, जो रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, उन्होंने ये तो जो ये शेक हैंड वाली कॉन्ट्रोवर्सी, नो शेक हैंड कॉन्ट्रोवर्सी जो थी, उसमें तो जो अंपायर जो थे या जो रेफरी जो थे, मैच रेफरी जो थे, उससे पाकिस्तान ने अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया था ना उन्होंने। आप एहतजाज रिकॉर्ड की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में था एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह होने की वजह से वो बाज़ाब्ता इस मामले पे गौर व फिक्र करके अपना कोई मौक़िफ़ सामने ला सकता था। वो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकता था। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको इल्म हो कि क्या कोई इस पे इजलास हुआ, क्या इन चीज़ों पे गौर किया गया, क्या आईसीसी को ये रिपोर्ट दी गई कि जनाब ये कर रहे हैं, ये रवायात की पामाली कर रहे हैं, कहीं पे कोई बात हुई है? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। इस तरह तो नहीं चीज़ें होती। आईसीसी को इतने अंधे गूंगे बहरे भी नहीं है और उसमें माकूल लोग भी होते हैं। आप अपना नुक्ता नजर लेके जाएं तो आप वहाँ बात मनवा भी सकते हैं। ठीक है खालिद साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपको माजी से कई मिसालें देके बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ दिया और उसको मनवाया भी। नहीं, बिल्कुल ये बात हकीकत है खालिद साहब। आप डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन से और अपने बात रखने से लोग सुनते भी है, लेकिन अभी की हालिया इतला ये, मैं ताबिश के सामने सवाल लेके जाऊंगा कि जब बांग्लादेश वाला मामला हुआ था और बांग्लादेश ने कहा था कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, इंडिया के उसमें खेलेंगे, तो इतला ये ताबिश आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि 15 में से 13 बोर्ड मेंबर्स जो थे आईसीसी के, उन्होंने मुखालफत की थी इस चीज की। तो इंडियन क्लाउड तो बहुत हैविली जो है एम्बेडेड है इस वक्त आईसीसी के अंदर। जी दुरुस्त है। मैं आता हूँ खालिद साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ ताबिश की तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी ताबिश, जी जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मुतादिद मरतबा खालिद महमूद साहब आपके प्रोग्राम में भी पार्ट बन चुके हैं, हमारे साथ भी प्रोग्राम करते हैं, और इनकी जानिब से एक बड़ी खूबसूरत बात की जाती है कि आईसीसी जो है, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और हमने देखा उसका जो फैसला रहा बांग्लादेश से मुतालिक, उन्होंने एक तरफा फैसला किया। माजी में भी आईसीसी ने जो जो फैसले किए, वो साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर वो साल 2023 का वर्ल्ड कप हो या फिर कोई और इवेंट हो जहां पाकिस्तान ने आना हो, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को या फिर हिंदुस्तान की चाहत को या उसकी ब्लैकमेलिंग को जो है हमेशा से सपोर्ट हासिल रही आईसीसी की जानिब से, जो हमेशा से काबिल मजम्मत रही। क्रिकेट में सियासत को अगर किसी ने मुतारिफ करवाया वो हिंदुस्तान ने कराया, और उसको अगर किसी ने मुतारिफ कराने वाले अमल को आगे बढ़ाया तो उसमें आईसीसी का बड़ा अहम किरदार रहा है। इस मामले पर भी रहा, लेकिन इस वक्त देखें अब हम कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत वक्त ने फैसला कर लिया है।
चेयरमैन पीसीबी की जानिब से इस फैसले को पेश किया गया। आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने बाकायदा इसका ट्वीट जो है वो कर दिया है और सबको आगाह भी कर दिया है। और अब पीसीबी इसकी लीगल वर्क पर काम कर रही है कि अगर इस पर कोई चैलेंज हमें आगे हो, आईसीसी की जानिब से कुछ रुकावटें पैदा हो, हर्डल सामने आए, तो फिर उस पर भी काम करना, उसको बेहतर अंदाज से जवाब देना है। सही। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज से पहले माजी में चंद ऐसे चेयरमैन है, मैं खालिद महमूद साहब उन अजीम चेयरमैन में से एक हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में बहुत अजीम काम किए, बड़े शानदार काम किए। पाकिस्तान की अगर साबका चेयरमैन को देखें जिनमें खालिद महमूद साहब हैं, जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया साहब हैं, आरिफ अली खान अब्बासी हैं और दीगर और चंद मोतबर नाम है, उनमें से इनका शुमार किया जाता है। लेकिन हाँ, आपके माजी में जो चंद ठीक है चेयरमैन रहे, ताबिश, जिसमें मैं बिल्कुल। अशरफ साहब की बात करूंगा, उन्होंने बातें तो की, हाँ, कुछ कर नहीं पाए। वो उसमें नजम अजीज सेठी साहब थे, आपके वो एशिया कप का इवेंट होस्ट करना था, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश करके कहा हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर मतलब आपने पाकिस्तान से मुतालिक जो सिफारतकारी थी या फिर उसका मुकदमा लड़ने से मुतालिक जो चले आपको किरदार अदा ठीक है करना था, ताबिश, हमारे पास उसमें 2 आपने मिनट रहते हैं, हमारे पास 2 मिनट रहते हैं। मैं दिया। खालिद साहब की तरफ, आपकी तरफ आऊंगा। खालिद साहब, ये पाकिस्तान ने जो कल अपना एक फैसला किया है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश से इजहार हमदर्दी और यकजहती के लिए किया गया है, बांग्लादेश के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया है। ये प्रीटेक्स, ये जो पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफिशियल स्टांस है, यही देना चाहिए था या ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान जो है, जैसे आप इशारा कर रहे हैं कि वो पामालियां कर रहा है स्पोर्ट्समैनशिप की और इस सारी मामला जो कर रहा है, इसके खिलाफ हम जो है बरसरे पैकार हैं? अच्छी इशारे यकजहती है कि वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, उनके एक खिलाड़ी को बहाना बना के वापस भेजा गया और हम अंदर घुस के खेल रहे हैं और फिर भी इशारे यकजहती है। मुझे तो इसमें हंसी भी आ रही है। मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसी आ गई खालिद साहब, मुझे हंसी आ गई। सही कह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो खालिद साहब ये बताइएगा कि इसका जो नुकसान हो रहा है, जो अभी मैंने इंडियन मीडिया को देख रहा था, उनके कुछ एंकर्स को, वो तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं वो तो। जी, इसीलिए तो मैंने अर्ज किया ना कि आप इस मैच को इंडिया वाले को ना खेल के, इंडिया तो एक अमीर बोर्ड है, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा मजबूत है, उनको पैसों की कोई कमी नहीं और इस वजह से उनको परवाह भी नहीं होगी। ये परवाह तो होगी जैसे जो गरीब मेंबर है आईसीसी के, जैसे वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है और शायद श्रीलंका भी इसी में शामिल है, दूसरे मुल्क है, वो भी सोचते होंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो आपने सबकी हमदर्दियां जो है वो गवा दी हैं, किसी एक की भी आपको सपोर्ट और हमदर्दी हासिल नहीं होगी इस फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका ताबिश मीर साहब, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस खुसूसी मामले पर, और बहुत बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान जो है 15 फरवरी को हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। पॉलिटिकल लेयर्स हर चीज़ की होती हैं, सियासी मामला बन चुका है। इस लिहाज से देखा जाए कि हिंदुस्तान ने पिछले 10-12 सालों से, मुझे याद पड़ता है 2011 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, एक बायलैटरल सीरीज होनी थी 2012 के बाद पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं हुई। फिर वो नहीं आते यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आए। कितनी दफ़ा उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं, मतलब बायलैटरल सीरीज आप छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा आइसोलेशन में रखने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने हमेशा एक गुडविल जेस्चर दिखाया है। उन्होंने, याद पड़ता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये ऑफर की कि आप जो है लाहौर में मैच खेलिए और एक दिन मैच खेल के आप वापस चले जाइए, यहाँ तक ऑफर की है। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अपने लोगों को, जो मोदी सरकार जो है वो इंतहा से ज़्यादा नफरत की आग में है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस लिहाज से तो बिल्कुल एक सही फैसला है। और बांग्लादेश के साथ यकजहती भी की गई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत करीब भी आ रहे हैं, मगर स्पोर्ट्स को देखते हुए हम चाहते हैं कि विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, खेलें और मैच हो, कोई भी जीते कोई भी हारे। लेकिन शायद हिंदुस्तान जो है इस चीज को समझने से बाहर है। तो स्पोर्ट्स इज अ कैजुअलिटी राइट नाउ एंड पॉलिटिक्स हैज टेकन as overshadowed every single thing right now. This is quite unfortunate and this should be not be happening in the future, but unfortunately the right wing politics is prevalent across the world. इस नुक्ते पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तस्मीन जावेद को खबर से तक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।